अब 25 जजेस 1 लाख केस 1 महीने में कैसे फैसला कर सकते हैं? अच्छा वुकला हजरात जो है हमने बड़े सुनने में आया है कि वो खुद भी केसेस को ना थोड़ा-सा तवील करते हैं ताकि वो अपनी ज़रा जेब जो है ना वो गर्म कर सकें। वुकला फिर तो झूठ के साथ खड़े हुए हैं। आप ये आप सुनना चाह रहे हो खुद ना? खुद शह दे रहे हैं अवाम को कि जी आप ये काम करें और हम आपके साथ खड़े हुए हैं। तो अभी वो आगे में बताएगा नहीं कि मैंने बंदा मारा है। इवन अ सिंगल पेनी अगर आपका कोई खर्च होगा ना वो हम खुद अपनी जेब से करेंगे, आप नहीं देंगे। शहर हो या देहात, मुल्क में जराइम की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वो लोग जो साइलिन अपना केस लेकर अपना मुद्दा लेकर कचहरी के अंदर आते हैं, उनका वुकला हजरात का उनके साथ रद्द अमल किस तरह का होता है और जो जनरेशन आगे वकालत के शोबे को इख्तियार करने चाहती है उसके लिए क्या वाकई ये मुफीद है या नहीं, तमाम तर सवालों के जवाब हम आपको बताएंगे वकील की ही जुबान। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अरे सर मुझे ये बताएं कि क्या वजह है कि दिन ब दिन जो केसेस की तादाद है पूरे पाकिस्तान में मुल्तान में ख़ासूसी तौर पे बढ़ती जा रही है। उसके अंदर अगर फैमिली केसेस हों या ज़मीन के मसले मसाइल हों, इस तरह के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और वो केसेस आते हैं कचहरी के अंदर और कचहरी के अंदर आते हैं, वकील के पास आते हैं, तो वो जो केस है आपका 1 महीने में ख़त्म करने वाला, वो वुकला हजरात जो हैं वो 3-3 महीने 4-4 महीने पूरे-पूरे साल उसको गुजार देते हैं। क्या वजह है कि जब एक केसेस अगर हफ्ते के अंदर, महीने के अंदर खत्म हो सकता है तो उसको इतना आगे क्यों बढ़ाया जाता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है जैसे कि आपने कहा कि केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो बढ़ते हुए केसेस का मतलब है कि काम का बर्डन बहुत ज़्यादा होता है और एक ही महीने में फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास फैमिली के केसेस मुल्तान की बात करते हैं 1 लाख केस दायर होता है एक महीने में। अब एक ही महीने में हमारे पास यहाँ जजेस बैठे हैं 15 से 20 या 25 जजेस होंगे। अब 25 जजेस 1 लाख केस 1 महीने में कैसे फैसला कर सकते हैं? केसेस का फैसला करना, केसेस खत्म होने की, जैसे आपने कहा ना केस खत्म करना, तो केस खत्म करने की बात यह है कि केस का फैसला कर देना। अब फैसला गवाहों, उनकी शहादतों, इतनी सारी कैफियत के बाद जाके फैसला किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने फैमिली केस दायर किया ना, तो फैमिली केस दायर करने के बाद उन्हें मसालियत की पेशी दी जाती है, सुलह की हो सकता है, उनका कॉम्प्रोमाइज हो जाए, नेक्स्ट फिर एविडेंस के लिए फिर जाके फैसला होता है, तो इसको टाइम लगता है। अच्छा इसके अलावा बताएं कि आजकल किस तरह के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं? फैमिली केसेस ज़्यादा आते हैं मुल्तान कचहरी के अंदर या ज़मीन के केसेस आते हैं या कौन से किस तरह के केसेस की नौयत ज़्यादा है इस तरह? हाँ, इसका ये होता है कि ना अब देखिए जैसे फैमिली केसेस और सिविल यानी कि ज़मीनों के केसेस और फौजदारी केसेस यानी कि क्रिमिनल केसेस, इनकी नौयत डिपेंड करती है कि आप केस किस इलाके से लेके आए हैं। फॉर एग्जांपल जो अच्छे सुलझे हुए लोग हैं, उनके ज़्यादातर फैमिली केसेस आते हैं हमारे पास। जो गाँव देहात के लोग होते हैं, उनके फैमिली केसेस तो होते हैं लेकिन उनकी रेशो कम होती है बनिस्बत ज़मीनों के केसेस के। फॉर एग्जांपल गाँव के लोग जो मुस्ताजरी करते हैं, ज़मींदारा करते हैं, उनकी ज़मीनों के लेन-देन के मामलात के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी तरह फॉर एग्जांपल कुछ जैसे हमारे शहर हैं डीजी खान वगैरह और यहाँ लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। गाँव में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं ज़मीनों के मामलात पर, तो वहाँ वो फायर वगैरह करते हैं, तो वहाँ से क्रिमिनल केसेस ज़्यादा आते हैं। तो इनकी रेशो डिपेंड करती है कि आप किस इलाके से आ रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह से आपका बड़ा नाम सुना है हमने और वकला के अंदर आपका माशाल्लाह से इतना नाम है। मुझे ये बताएं कि अक्सर ये सुनने में आया है कि वकला हजरात को जब वो पेशी पे जाते हैं और वो अपने क्लाइंट का जो है केस लड़ते हैं तो वकीलों को भी थ्रेट्स मिलने शुरू हो जाते हैं दूसरी तरफ से। तो क्या वाकई इस तरह का होता है या बस ये ऐसी अफवाहें हैं? नहीं, थ्रेट्स मिलते हैं लेकिन उसकी भी एक नौयत होती है कि आपने केस किस तरह का डील कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप एक मर्डर केस डील कर रहे हैं ना, तो फिर आपको थ्रेट्स मिल सकते हैं। फैमिली केस में तलाक का केस चल रहा है तो दूसरी पार्टी क्या कहेगी, तलाक ना कराई ना तो गोली मार देंगे, इस तरह नहीं होता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का केस डील कर रहे हैं। अच्छा तलाक की रेशो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्या वजह है कि ये इतनी बढ़ गई है कि पहले तो कभी शादी नाज़ी सुना करते थे कि जी फलां कुछ तलाक हो गया, फलां की हो गई, अब तो हर दूसरे घर के अंदर तलाक होती है। वजह क्या है असल? इसकी वजह ना पहली बात तो ये हम बता सकते हैं कि मोहब्बत इसकी सबसे बड़ी वजह है कि लोगों को मोहब्बत मोहब्बत बहुत के अंदर तलाक होती है। हाँ, नहीं अच्छा। इसका नहीं। मोहब्बत के अंदर तलाक नहीं होती। आजकल हमारी जो यंग यूथ है वो ड्रामे वगैरह बहुत ज्यादा देखती है। उन्हें ना वहां से एक कंसेप्ट मिलता है कि यार मोहब्बत ही सब कुछ है, लेकिन जब उन्हें वो मिल जाती है तो वो कहते हैं ये वाली मोहब्बत सब कुछ नहीं जो हमें मिली है। उन्हें वो ड्रामे वाला कैरेक्टर चाहिए होता है, जबकि वो असल दुनिया में मिल पाना बहुत मुश्किल होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अब यंग जनरेशन जो है वो हमारी कोर्ट में आके कचहरी में आके निकाह करती है ना, आपको पता होगा। तो जैसे ही वो यहाँ का निकाह करते हैं तो कुछ दिन बाद उन्हें हकीकत का एहसास होता है कि यार जिंदगी तो ऐसे नहीं चलती। क्यों?
फॉर एग्जाम्पल 2 लड़का और लड़की ने आके निकाह किया, वालिदैन से अलग हो गए, वालिदैन तो फिर घर में नहीं रखते ना उनको, फिर जब उन्हें खर्चे वगैरह के मामला और जिंदगी की दीगर परेशानी जो उनको फेस करनी पड़ती हैं, फिर उन्हें एक ही रास्ता नजर आता है कि नहीं यार, माँ बाप के पास वापसी जाते हैं और तलाक ले लेते हैं। लेकिन अगर जिस तरह होता है कि आपने बताया कि मोहब्बत की शादी भी होता है, अब अरेंज मैरिज भी तो होती है जो माँ बाप अपनी मर्जी से कर देते हैं या ज़बरदस्ती बच्चों बच्चियों के करवा देते हैं, तो फिर भी तो खुश नहीं रहते, उसके बाद भी तलाक होती है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अरेंज मैरिज में तो ये होता है ना कि दोनों की रजामंदी नहीं थी, लेकिन माँ बाप चाहते थे कि इन दोनों की हो जाए। अब आगे मियाँ और बीवी को चाहिए ना कि वो निभाएं, अगर जो नहीं निभाता फिर जाहिर सी बात है, और औरत आके तलाक का दावा करती है, या फिर हमारे पास जो ज्यादातर केसेस चलते हैं ना, वो यही होता है कि तलाक के केसेस होते हैं, फिर खर्चा सामान जहेज, और फिर वो जो बच्चा पैदा हो जाए तो उसका गार्डियन का केस और खर्चा वगैरह, हर इस तरह के हमारे पास केसेस जो है ना चलते रहते हैं। मतलब जितनी ज्यादा शादियां होती है उतनी ज्यादा केसेस की रेशियो ज्यादा होती है। अच्छा, वकला हजरात जो है, हमने बड़े सुनने में आया है कि वो खुद भी केसेस को ना थोड़ा सा तवील करते हैं ताकि वो अपनी जरा जेब जो है ना वो गर्म कर सके, क्या वाकई इस तरह है? नहीं, देखें, यहाँ पर मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं, इतने ज़्यादा चैम्बर्स हैं, हर किसी का अपना अपना जो है ना तौर तरीके होते हैं काम करने के। लेकिन यहाँ हमारे चैम्बर में जहाँ तक हमें पता है, ये मेरी फूफो का चैम्बर है, ठीक है, वो यहाँ पर होती हैं, आज है नहीं। तो जहाँ तक हमारा है, हमारी फीस क्लाइंट से तय हो जाती है कि हम फॉर एग्जांपल इतनी फीस आपसे लेंगे। नहीं, फीस तय होने के बाद भी आप कहते हैं जी फोटोकॉपी के लिए आओ, ये जी ये दायर कर दिया, इसके लिए आओ, इसके लिए आओ, इसके लिए आओ। नहीं नहीं, सुने आप मेरी बात, वो आपकी बात ठीक है, होता होगा, हर किसी का एक्सपीरियंस होता है, लेकिन मैं आपको अपने चैम्बर की बात बता रहा हूँ कि हमारे पास ये होता है, हम जो एक फीस तय कर लेते हैं ना, उसके बाद हम उनको क्लाइंट को कहते हैं कि आपकी फोटोकॉपी, आपका जो दावा लिखवाएंगे, जहां भी इवन सिंगल पेनी अगर आपका कोई खर्च होगा ना, वो हम खुद अपनी जेब से करेंगे, आप नहीं देंगे। तो क्लाइंट्स फिर हमें फीस अदा करते हैं, हम ये नहीं कहेंगे क्लर्क को आप 1000 रुपए दे दें, क्लर्क को 500 रुपए दे दें, इस तरह का नहीं, क्लाइंट को तंग करने वाला हमारा मामला नहीं होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। केस वगैरह सॉल्व हो जाने के बाद फिर वो मिठाई वगैरह का वो सिलसिला भी तो होता है ना कि जी अब मिठाई ले आए, ये ले आए। हाँ, केस खत्म जब हो जाता है तो हम क्लाइंट से कभी भी मिठाई जो कि एवज पैसे नहीं लेते हैं कि पैसे दे दें आप मिठाई दे दें, नहीं, वो अपनी खुशी से जो है ना वो मिठाई का बॉक्स ले आता है कि ये वकील साहब आपके लिए, वो एक अलग मामला होता है, वो तो मोहब्बत में जो है ना वकील साहब केस जीत गए, चलो ये मिठाई, वरना उसके अलावा पैसे हम फिर भी नहीं मांगते हैं कि केस जीत गए आप फिर जो आपकी फीस आई होती है 10,000 ऊपर दे देना, ऐसा नहीं होता है। ये आप कैमरे के सामने इस तरह कह रहे हैं, ये वाकई भी असल में ऐसा है? नहीं, ये असल में भी है, कैमरा बंद होने के बाद भी मेरा यही मौकफ रहेगा। आप जब भी हमारे पास आएंगे तो हमारा यही मौकफ है, हमारे हर साइलिन के साथ हमारा यही रहता है कि जो फीस तय होगी सिर्फ वही। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि वकालत जो है उसको बाज़ लोग बड़ा अच्छा शोबा समझते हैं और बाज़ लोग समझते हैं कि जी ये सारा झूठ पर मुबनी है, ये झूठ बोलते हैं और सूद लेते हैं, मतलब कि अपना केस जो है वो जीतने के लिए ये जानते भी हैं कि ये बंदा है, ये गलत है, ठीक है, लेकिन उसका फिर भी केस लड़ते हैं। इस तरह क्यों होता है? सच के साथ क्यों नहीं चलते? देखिए, अब जो बंदा झूठ के साथ चलता है और जो सच के साथ चलता है, दोनों का मौकफ यही होता है। बेसिकली अब आपको अगर एक बात मेरे बताई, ख्याल से वकीलों को तो सच के साथ चलना चाहिए क्योंकि हमारे कायद का भी यही शोबा हाँ, था ना। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वकीलों को सच के साथ चलना चाहिए, तो दूसरे के साथ कौन चलेगा? उसके लिए फिर किसको खड़ा करेंगे हम लोग? वो भी तो वकील ही होता है ना। जो गलत है आपका काम उसको है, कह दो, आप आगे जा, तेरा केस सामने नहीं लेना है। नहीं, केस लेने की बात नहीं है, वो बात ये है कि आपको लगता है कि यार ये गलत है बंदा, फिर आप उसका केस ना पकड़े। तो अगर मैं नहीं पकड़ूंगा तो कचहरी में इतने सारे वकील हैं, कोई ना कोई तो पकड़ेगा। तो ये क्या सारे सारों वकीलों को- के लिए, मैं सारे वकीलों के लिए बात कर रहा हूँ कि उनको चाहिए कि वो इस तरह की केस ना पकड़े, नहीं तो फिर ये जो हम हादसात हो रहे हैं, ये इस चीज को हम खुद बढ़ा रहे हैं। वकील जो है वो खुद बढ़ा रहे हैं कि आप आवाम को शह दे रहे हैं, जो मुजरिम उनको शह दे रहे हैं कि जी आप ये काम करें, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन अदालत बनाई ही इसलिए गई थी कि दो, अब देखें फॉर एग्जांपल आप जैसे बात कर रहे हैं ना, दो पार्टीज आती हैं, एक पार्टी उसमें से गिल्टी होती है, और आपको भी पता है कि जब क्लाइंट हमारे पास आता है वो 50% सच बताता है और 50% अपनी बात बताता है, क्योंकि वो भी हमें आगे डायरेक्ट नहीं बताएगा कि यार मैंने बंदा मारा है। क्यों? क्योंकि अभी वो इनिशियल स्टेजेस में है, अभी उसका और हमारा लिंक उस तरह नहीं हुआ है, तो अभी वो आगे में बताएगा नहीं कि मैंने बंदा मारा है। अब दो पार्टीज हैं, लेकिन आपकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है, आप बंदा देख के बता देते हैं ये बंदा सच बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, वाकया क्या था वो आपको तो पता चल जाता है ना फिर। हाँ पता चल जाता है। हमारा काम ये होता है कि हमने अपने जो क्लाइंट है उसको डिफेंड करना होता है, ठीक है, उसके मौकफ को डिफेंड करना होता है, ठीक है। और हमारा फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, मर्डर केसेस में ये होता है कि एक शख्स को फांसी सुनाई जाएगी जो कि गिल्टी होता है, ठीक है। अब हमारा ये मामला होता है कि अगर उसने मर्डर किया ना तो हो सकता है उसे दियत वाला दियत वाले मामलात करके ना तो हम उसको सॉर्ट आउट करवा लें, ठीक है। लेकिन
सजा से बच जाता है और रंजिश वगैरह जो भी दो पार्टीज के दरमियान होती है वो खत्म हो सकती है अगर दियत की अमाउंट हम उसे पे कर दें, ठीक है। इसके अलावा बाकी जमीनात के मामला होते हैं, तो अब जाहिर सी बात है जिसके साथ हम खड़े हैं हमने तो जमीन लेके देनी है, बेशक वो उसकी है या नहीं। वही तो मैं बात कर रहा हूँ ना, वकला फिर तो झूठ के साथ खड़े हुए हैं। अब ये आप सुनना चाह रहे हो ना? खुद शह दे रहे हैं आवाम को कि जी आप ये काम करें और हम आपके साथ खड़े हुए हैं। नहीं, शय नहीं दे रहे हैं। ये शह ही है देना, ये सरासर शह है। तो इसका मतलब ये है कि ईदी सेंटर जो खुला हुआ है, जो कह रहे हैं मैं बच्चों को पालूंगा, तो इसका मतलब वो क्या, फिर तो आप वही बात करें ना जो एक पहले स्कैंडल उठा था। लेकिन अगर वो बच्चों को पालेगा, ये वो बच्चे हैं जो यतीम है, इनका सहारा देने वाला कोई हमारे नहीं पास भी वो साहिल आता है, बेशक उसने गलत किया लेकिन वो यतीम है, उसका कोई सहारा नहीं है, उसके पास सिर्फ एक वकील ही सहारा है जो उसको बचा सकता है। है। लेकिन उसने फिर गलत काम क्यों किया? तो ये नहीं है, गलत काम किया है उसने, जमीन हड़पी है, तो फिर वो केस आया ना। नहीं, जब चैम्बर में आएगा तब हमारे लिए हर क्लाइंट वो होता है कि उसने कोई जुर्म नहीं किया है, ठीक है। बाद जब कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है, जब हमें पता लगता है हमारा क्लाइंट गिल्टी है, तो हम दूसरी पार्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज उसका करवा देते हैं कि यार किसी ने अगर जमीन तुम्हारी है तो उसे वापसी कर दो आप, तो हम इस तरह के कॉम्प्रोमाइज करवा देते हैं। ये सारी बातें तो एक तरफ, मुझे आप ये बताएं कि जो नौजवान वकालत को शुरू करना चाहते हैं, जिनका पैशन है कि वो वकील बने, अच्छे वकील बने, और हमने देखी कि फीमेल वकील भी होती है, ठीक है, तो क्या फीमेल के लिए ये अच्छा एक शोबा है, या जो नौजवान आना चाहते हैं वकालत में उनके लिए अच्छा है, आगे उनके लिए ये मामलात हैं कि वो अपने तमाम सर्कल चला सकें ज़िंदगी के? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखें ना, अब जहाँ तक आपने बात की ना कि फीमेल लॉयर्स की, तो यहाँ पर मेरी फूफो को, जो कि सीनियर लॉयर है मेरी, उनको 21 साल हो गए हैं, ठीक है। अब 21 साल उन्होंने कचहरी में प्रैक्टिस की, काम किया, और मतलब उनका नाम है माशाल्लाह यहाँ पर। तो लड़कियों के लिए प्रोफेशन ज़बरदस्त है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस होती हैं। आपको भी पता है कि ना, हर प्रोफेशन में मुश्किलात भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब एक नया वकील जब आता है तो उसको ऐसा नहीं है कि केसेस उसके इंतजार में खड़े होते हैं कि हम आप ही के लिए खड़े थे और ये हमारा केस आप लड़ें, इस तरह नहीं होता है। उसको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। मैंने आपको जैसे कहा कि मेरी फूफो ने 21 साल दी, 21 साल के बाद मामला होते हैं कि केसेस आपके पास आ जाते हैं, फिर आप एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। उससे पहले आपको किसी सीनियर के साथ एक अटैच होना पड़ता है, उन्हीं के मामला को लेकर चलना पड़ता है, सारे केसेस उन्हीं के डील करने पड़ते हैं। अपने केसेस आपको बहुत कम मिलते हैं। हमारी जो यंग जनरेशन है ना, वो LLB कर तो लेते हैं, वकालत कर लेते हैं, लेकिन जब केसेस की बातें आती हैं ना, केसेस नहीं मिलते हैं, डिसहार्ट हो जाते हैं, वकालत वहाँ से भी कुछ छोड़ देते हैं लोग। लेकिन अगर आप कंटिन्यूअस मेहनत करते रहेंगे ना, तो इंशाल्लाह जो है ना, बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं यहाँ से भी आप। सर ये बताएं कि जो वकला हजरात हैं वो आवाम से, और वो इतना वो पैसा बटेरते हैं, लूटते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? कि वकीलों को भी मैसेज देते हैं, आपने आवाम को भी मैसेज दिया, वकीलों को भी कोई मैसेज देते हैं? नहीं यार, हमारे वकील ऐसा नहीं है, ये सुनी सुनाई बातें हैं। पता क्या है, कचहरी के बाहर से गुजरता हुआ बंदा यही कहेगा अंदर सारे डिकेट बैठे हैं। ऐसा नहीं होता है। मतलब जब तक आप मामलात में अच्छा, बदमाश भी हैं, हमने सुना है कि काली वर्दी वाले भी बदमाश हैं और वकीलों को ही कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। आप मुझे बताएं कि मुल्तान में कितने वकील हैं जो बदमाशी करते हैं? अरे मुल्तान में नहीं, बाकी वकला हजरात शरीफ होते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग कानून की पासदारी करते हैं, कानून को अपने हाथ में नहीं लेते हैं। ये बातें सुनी सुनाई अफवाहें हैं कि वकील बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं, और यानी कि जो बाहर बैठा बंदा है ना, वो अपनी कुछ भी थ्योरी पेश कर सकता है, वो उसका माइंड सेट है। जब वो अंदर आता है ना, तब उसको पता लगता है कि उसने बोला क्या था, ठीक है। जी तो नाज़रीन, अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी LLB करके वकील बने, अगर आप खातून हैं या कोई मर्द हजरात या कोई खातून, कोई भी वकील का शोबा इख्तियार करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा शोबा है, आप इख्तियार कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान शजाफी को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए WM न्यूज़। अल्लाह निगहबान।